करके यही बाहर कोई मिल जाए, आकर मिले, मान ले, कोई छू ले। अंदर बंदिश जीवन में आप लोग मार रहे हैं, बाहर मान ले किसी को तो जाने बहुत बड़े गुंडे हैं ना, तो आए बाहर किसी से, हम ही से बाहर मिल ले, हम खुद ही उनको फाड़ के खा जाएंगे। आए मिल ले, लेकिन मिलने दोनों की हिम्मत ही नहीं है। बस खाली जब तक आप आदेश नहीं देंगे तब नहीं मार सकता। वो आदेश हमको दे, ऑफिस में बैठ जाए और हमको मरवाएं। 7 दिन तक हमको टॉर्चर किया गया था, 7 दिन तक। फिर उसके बाद जब देख लिए कि अब ये कोई काम करने के लिए काबिल नहीं है तो हमको रेस्ट दे दिए कि कोई से कोई काम पीछे पूरा नहीं। हाँ, तो उसमें तो दिखोबे करेंगे, उसमें तो आपको दिखोबे करेंगे। अच्छा चीज़ है, आप अंदर जाकर देखिए, जब बांट रहे हैं खाना तब जाकर आप देखिए, तो हम माने जो बांटते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, बांटते हुए दिखा रहे तो आप वही चीज़ें आप जाकर आप खुद वहाँ पर देखिए कि वो चीज़ सही है क्या नहीं है। देखिए, अगर हम चावल बना, ये वही अर्जुन यादव हैं जो तौसीफ अहमद के घर पर हम लोग गए थे। उनके परिवार वालों ने कहा था कि एक और लड़का था जिसका हाथ मार के तोड़ दिया गया था, उसको भी प्रताड़ित किया गया था। तो आज हम इसमें उनके घर पे भी आए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। यही मेरे बगल के फ्रेम में आप बैठे हुए इनको देख पा रहे होंगे, ये भी नशा मुक्ति केंद्र में गए थे। इनके साथ क्या क्या हुआ था, नशा मुक्ति केंद्र में होता क्या क्या है, कौन सा उनको वहाँ पे खाना पीने की व्यवस्था कैसी रखी जाती है, कौन सी दवाएँ दी जाती हैं क्योंकि नशा छुड़ाने के लिए, ये कौन सा नशा कर रहे थे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अर्जुन यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चनरदीपा जंगी रोड, मिर्जापुर। कौन से नशा मुक्ति केंद्र में आप गए थे? ह्यूमन वेलफेयर नशा मुक्ति केंद्र, सिविल लाइन। अच्छा, तो कौन सा नशा आप करते थे? हीरोइन पीते थे। हीरोइन नशा करते थे जी। तो आपके परिवार वालों ने आपको वहाँ भेजा था सुधरने के लिए। तो सुधर गए आप? जी। कितना समय लगा सुधरने? हमको तो 1 महीने में हम अपना कवर कर लिए सारी चीज़ें। हमको सारी चीज़ें उसके बारे में पता है। मैं 7 साल उसका एक्सपीरियंस है नशा मुक्ति का। मैंने सारी चीज़ें सीखा है, इन्हीं के बारे में भी पढ़ा है। तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लिया, उससे दूर हो गया। नशे से दूर हो गए। आप नशे से दूर हो गए तो फिर आपने आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हमको लोग मार पीट रहे थे? तो क्यों मारे पीट? मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो मेरे घर पर शादी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर केस उस समय नहीं किया। क्योंकि आपको मारे, आपने आरोप भी लगाया है कि वो लोग आपको मार पीट रहे थे। हाँ, मारे हैं। तो जब आपने कहा कि हम नशा छोड़ दिए थे तो फिर क्यों मारे? नहीं, तो हम उस समय कर रहे थे, जब हमको उठाए थे तो हम नशा करने लगे थे। अच्छा। तो हमको उठा के ले गए। तो पहले तो कहे हमारा तुम बुराई करते हो, ये करते हो। हमको ऑफिस में ले जाकर कम से कम 80-90 लाठी मारे, मैं लैटिंग कर दिया एकदम। फिर उसके बाद अंदर ले गए तो जो अंकित तिवारी था और शेखर जायसवाल, डायरेक्ट आशीष तब नहीं मारे, शेखर जायसवाल था और अंकित तिवारी, ये दोनों हमको अंदर 12 बजे रात खूब लाठी चारों तरफ से हमको मार रहे थे। मारने के बाद फिर सुबह हुआ, तो सुबह होने के बाद फिर सुबह हमारे तरुआ पर मारने लगे। तरुआ जब चूतर फट गया तो तरुआ पर मारने लगे। जब तरुआ फूल उल गया तो हाथ पर मारने लगे, हाथ टूट गया मेरा। तब फिर उसके बाद हमको छोड़ दिए। तब खाली काम करवाया, जो कि मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, कोई चीज़ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती लाठी पीछे लेकर खड़े रहे, ज़बरदस्ती हमसे सारी चीज़ें करवाए। फिर उसके बाद वहाँ से कैसे कैसे मम्मी को हमारे 50 दिन बाद बताएं कि कौन बताया मम्मी को आप? वही वो डायरेक्टर आशीष जी। तो वो कहें कि आपके लड़के का हाथ टूट गया है, बाथरूम में गिर गया है। तो हमसे अंदर पहले मम्मी के हमारे आने से पहले हमको बुलवाएं ऑफिस में, कहे तुम अपने मम्मी से बोल लेना कि बाथरूम में तुम गिर गए थे, और फिर अगर ज़्यादा 3-5 करोगे तो फिर समझ लेना तुम्हारा क्या करेंगे हम, दूसर का भी मार के तोड़ देंगे हाथ। तो हमने वहाँ पर कुछ नहीं, मेरी मम्मी आई, पूछी कैसे गिर गए, तो मैंने कहा बाथरूम में मैं बाथरूम करके निकल रहा था, छटक के गिर गए। तो उस सब मम्मी को घूर रहे हैं कि अगर कुछ भी बोले तो अच्छा नहीं होगा जाने के बाद। तो मम्मी हमारी कहें इतना तुम गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, कभी हाथ नहीं टूटा, ये कैसे टूट गया। उनको शक था, लेकिन वो आशीष जो हैं उन पर भरोसा करती थी कि नहीं ये सही है। लेकिन तो जब आशीष से आपका पुराना कोई रिश्ता रहा है क्या? नहीं, उनसे पुराना कोई रिश्ता नहीं, सेंटर से जानते हैं उनको। अच्छा। सेंटर से पहले सारी चीज़ें उनका हम करते थे, हर चीज़ देखते थे, खुलवाए थे, हम ही सारी चीज़ें करवाए थे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि मैं ये सब करने पर एकदम मजबूर हो गया। तब अब ये सब मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता ना। लेकिन वो मेरे साथ इतना गलत काम करवाए अपने स्टाफ से मिलकर। वो खुद एमडी के बिना कोई मार नहीं सकता, जब तक आप आदेश नहीं देंगे तब नहीं मार सकता। वो आदेश हमको दे, ऑफिस में बैठ जाए और हमको मरवाएं। 7 दिन तक हमको टॉर्चर किया गया था। 7 दिन तक। फिर उसके बाद जब देख लिए कि अब ये कोई काम करने के लिए काबिल नहीं है तो हमको रेस्ट दे दिए कि कोई से कोई काम, पीछे पूरा एकदम सो ना पाए, एक टेढ़ का टेढ़ रहे और एकदम बैठ सो ना पाए पूरा। अभी तक घाव पुराता है और हाथ दर्द करता है, सही नहीं हो रहा है। इसमें राड लगने का, ये देख रहे हैं, ये हड्डी ऊपर नीचे हो गई है, यहाँ तो वो हो गया। मतलब आप
जब नशा मुक्ति केंद्र में गए थे कितने दिसंबर तक थे वहाँ पे? 5 महीने। 5 महीने। एक 26 जून को गए हैं, 1 दिसंबर को हम आए हैं। 4 दिसंबर को मेरे के यहाँ शादी थी, 1 दिसंबर को हमको भाई हमारा लेकर आया है। और इसमें आप नशा छोड़ दिए हैं? जी, इस समय नहीं कर रहे कोई नशा। क्योंकि जिस तरीके से इनका आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र वाले जब यहाँ से ले जाते हैं तो आप अपने से गए थे या फिर उन लोग उठा के ले गए? वीडियो है मेरे पास, आपको सब ये वीडियो में ले लेंगे आपसे। तो आपको यहाँ से जबरदस्ती ले गए थे? हाँ, उठा कर लेकर गए थे। तो आपके परिवार वालों की मर्जी से? मम्मी हमारी बोली थी, सुधरने के लिए भेजी थी ना, तो ये मम्मी हमारी थोड़ी, मम्मी से हमारे पूछिए, झूठ बोले थे कि वो बाथरूम में गिर गया, उसका हाथ टूट गया है। हमारे मम्मी से ये बोली थी कि नहीं, बताइए। ये उनकी माता जी हैं। आपके बच्चे से क्या कहा गया था? कहा गया था कि वो बाथरूम में गिर गया, उसका हाथ टूट गया। अच्छा, आपसे ये बताया कि बाथरूम में गिरा है, उसका हाथ टूट गया, लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता वही बताएंगे, वो भी नहीं बताया हमसे कि हमको मारे पीटे और हाथ टूट गया, लेकिन ये बताया नहीं हमसे। तो कितना पैसा दे रही थी आपने? हम लोग तो हम दे रहे थे 3,500। 3,500 रुपये मंथली में? हाँ। तो ये पैसा क्या कर रहे थे आप? आपको धमकाया गया था? हाँ, धमकाया गया था अपने माता पिता से न बताना कि तुम्हारा हाथ तो मारा गया है, तोड़ा गया है। जिस तरीके से इनका कहना बार बार ये कह रहा है कि हमारा हाथ जो है तोड़ दिया गया था, इनके शरीर पे अनगिनत जो है वो निशाने पड़े हुए हैं, क्योंकि वो वीडियो में हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से बेरहमी से वो इनको पीटा गया है और जिस तरीके से तौफीक अहमद को जो है मार दिया गया है, तो जिस तरीके से मिर्ज़ापुर की जो नशा मुक्ति केंद्र की गुंडागर्दी है वो चरम सीमा पर है। इस पर कोई लगाम नहीं चल रहा है, क्योंकि इनका कहना है, ये और किसी मीडिया में बयान दिए हैं कि उसमें काफ़ी लोगों को जो मारा पीटाया जाता रहता है। काफ़ी लोगों को मारा गया है। कम से कम मैं जब तक था तब तक मेरे दौरान 4 लोग का हाथ टूटा था। एक मेरा टूटा था, एक बंदा रामबाग का था, मल्लू हेला उसका नाम है, उसकी माता डीएम ऑफिस में सफाई कर्मी का काम करती हैं। उसका 2 भाई भर्ती थे, उसके बता रहे 6 लाठी मारे, वो हाथ लगा दिया, उसका हाथ यहाँ से, उसका बायां वाला हाथ उसका भी टूट गया। और एक बुजुर्ग था, उसके लिंग में प्रॉब्लम था, उसको वो विड्रोल में चल रहा था, ब्लैकआउट हो गया था, तो अब जाए ऑफिस का दरवाज़ा खोल ले, तो खोल के ऑफिस का दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकल गया। बस इतने में उसको इतना मार दिया कि उसका ये यहाँ से हड्डी टूट गया, ऐसे हो गया हाथ उसका। बुढ़ा था जो कि उसको मार के उसका भी हाथ। मेरे दौरान कम से कम कितने लोग, एक लोग को मार दिए तो उसका अंगूठा पूरा फट गया, एक लोग को मार दिए, काट दिए, एक लोग का अंगूठा पूरा फट गया, उसका मार दिए थे। उसी दौरान हमको भी मारा गया था, एकदम पूरा मेरा ये हुआ था। कई लोग के उस दौरान मारा गया था। ये मारा कौन था? शिखर जायसवाल, जो मैनेजर है, यही बहुत बड़ा गुंडाई करता है, इलाहाबाद का है, बहुत बड़ा वो है, यही सारा चीज़ करता है। किसका है ये संस्था है आशीष कुमार जायसवाल का। मैनेजर उसको रखे हैं, वही मारता है, पीटता है, सारी चीज़ें करता है। आशीष जायसवाल की संस्था में जी। तौसीफ अहमद में मरा, उसके में था वो अनुराग जायसवाल में। अनुराग जायसवाल, हाँ, ये लोहंदी जायसवाल ये भाई है क्या? भाई, तीनों लोग भाई हैं। हाँ, तीनों भाई हैं। एक लोग का देखिए सेंटर सिविल लाइन में है, दूसरे लोग का सेंटर लोहंदी पर है, तीसरे लोग का मनीष जायसवाल का सेंटर है, मनीष जायसवाल जी का सेंटर बरकछा में है, वो मेन ब्रांच वही है। और दूसरा बरकछा वाला मेन ब्रांच है? हाँ, बरकछा वाला मेन ब्रांच है, उसी के लाइसेंस पे इन लोग अपना चलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र में खाना पीना क्या दिया जाता है आप लोग को? खाना यही दिया जाता है, जैसे चना का दाल हो गया। तो खाने पीने की सुविधा जो अच्छी है? नहीं, खाने पीने की सुविधा भी अच्छी नहीं। कौन सी दवा दी जाती है? दवा नहीं दी जाती है नशा छुड़ाने के लिए। नशा कोई दवा नहीं दी जाती, नशा का कोई दवा नहीं है। और दूसरी, जब अगर 2-3 दिन आप जा रहे हैं, जैसे फीलिंग में है, तो आपको अल्प्राज 0.5 mg दिया जाएगा, या ओलापिन, ज़्यादा अगर आप डिस्टर्ब है दिमाग से तो ओलापिन दिया जाता है 5 mg कि आदमी पिए, उसको खाए तो आराम से सो जाए। तो 2-3 दिन ये दवा चलाई जाता है, तो वो नॉर्मल होने लगता है। जब नॉर्मल होने लगेगा, उसका जो भूख रहेगा तो भूख खुलेगा, तो वो खाना पीना स्टार्ट कर देगा, तो उसका शरीर खुद ही खिलने लगेगा। और खाने में जो चीज़ें दिखाते हैं तो वो चीज़ें बस खाली नाम मात्रा रहता है, ये जान लीजिए। ये तो जो लोग वीडियो में जो जारी करते हैं तो उसमें तो खाना तो पीना अच्छा दिखाते हैं। हाँ, तो उसमें तो दिखोबा ही करेंगे, उसमें तो आपको दिखोबा ही करेंगे अच्छा चीज़ है। आप अंदर जाके देखिए, जब बांट रहे हैं खाना तब जाकर आप देखिए, तो हम माने जो बांटते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, बांटते हुए दिखा रहे, तो आप वही चीज़ें आप जाकर आप खुद वहाँ पर देखिए कि वो चीज़ सही है क्या नहीं है,
देखिए अगर हम चावल बना रहे हैं, चावल बना के रख दिए और उसको हमको एकदम VIP बनाना है तो क्या करेंगे, बस 5 रुपए का धनिया लगेंगे, उसको महीन महीन एकदम काटेंगे, काटने के बाद थोड़ी सी हल्का सा जीरा पीसेंगे, पीसने के बाद उस पर डाल के ऐसे फैला देंगे, वो जीरा राइस हो जाएगा। कौन सा चावल यूज होता है, क्या होता है, क्या कौन सा दाल यूज होता है, सारी चीज़ें आप देख लेंगे, जो भी क्वांटिटी रहेगी सब नॉर्मल रहेगी। जिस तरीके का इनका बयान चल रहा है, कहीं डर तो नहीं लग रहा आपको? हमको क्या डर लगेगा भाई, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बोलेंगे, जो चीज़ें हैं वो तो बोलबा ही करेंगे, काहे नहीं बोलेंगे। हमारे साथ गलत हुआ है तो हम करबा ही करेंगे। हम इतना दिन नहीं, 5 साल तक उनके साथ थे, कभी ऐसा नहीं किए, लेकिन मेरे साथ इस बार बहुत गलत किए हैं तो हम बोलेंगे भाई, हमारे साथ गलत किए हैं, बोलेंगे। और हम बैठे हैं इस समय, अभी भी दर्द कर रहा है, हम बैठ नहीं पाते सही से, उल्टा सोना पड़ता है हमको। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से इनको मारा पीटा गया है, ये आज इनका कहना है कि 5 महीने पहले इनको मारा पीटा गया था और उनके छोड़े वहाँ से संस्था छोड़े इनको 3 महीना हो गया, यानी 5-3-8 महीने से ये अभी ये सही से बैठ नहीं पा रहा है। इस तरीके से मारा पीट गया सही से, ये पूरा मेरा अभी तक दर्द करता है और घाव पूरा भरा नहीं है अभी, ये सही से बैठ नहीं पा रहे हैं। और जिस निडरता से ये बात कर रहा है, जिस निडरता से ये बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कम लोग मिलते हैं जो इतना कुछ सहने के बाद अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए जब मम्मी से हमने बोला तो मम्मी कहीं अभी शादी पड़ा है, अभी ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें केस पेश उस समय नहीं की। कहीं ये सब सारी चीज़ें बीत जाने दो, तब इसके बाद उनसे बात किया जाएगा, सारी चीज़ें उनके खिलाफ केस करेंगे हम लोग। तो अब परिवार में शादी का माहौल था, इसकी वजह से उस समय कोई केस नहीं किया गया, लेकिन अब इनको जब से पता चलता है कि तौसीफ अहमद की जो है मौत हो जाती है इस संस्था के द्वारा, नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा, तो तब इनको ये आके मीडिया में बयानबाजी करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं। अब जिस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र की गुंडागर्दी है, जिस तरीके से इनका कहना है कि जो तीनों भाइयों का एक गुंडागर्दी करते हैं, अंदर मारते हैं बंद करके, यही बाहर कोई मिल जाए आके किसी को तो जाने बहुत बड़े गुंडे हैं ना, तो आए बाहर किसी से, हम ही से बाहर मिल लें, हम खुद ही उनको फाड़ के खा जाएंगे। आए मिल लें, लेकिन मिलने को की हिम्मत ही नहीं है। बस जिस तरीके से है वो सब गुंडागर्दी कर सकते हैं। जिस तरीके से इनका दर्द है, कहीं ना कहीं इनके मन में भी मलाल है कि हमें बेवजह नशा मुक्ति केंद्र में गए थे नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से इनको पीटा गया था, जिस तरीके से इनका अपना दर्द है, ये अपनी बयां कर रहे हैं। जिस निडरता से ये मीडिया में आके सवाल जवाब कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, जिस जैसा जो किया है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं, इनके बातें, इनकी निडरता के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर बताएं। जिस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र का गुंडागर्दी चल रहा है, आपका क्या राय है कि नशा मुक्ति केंद्र चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।